गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर को अगर तुम सिर्फ एक्शन के लिए देखोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर दोगे, क्योंकि मार्वल ने ट्रेलर में कुछ ऐसे विजुअल छुपाए हैं जो डॉक्टर डूम के फ्यूचर प्लान, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और सीक्रेट वॉर्स तक हिंट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ डिटेल्स तो सिर्फ 1-2 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आते हैं। तो चलो ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहले हिडन डिटेल्स है डॉक्टर डूम का थ्रोन। ट्रेलर में डूम को थ्रोन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि विलन है इसलिए थ्रोन पर बैठा है, लेकिन कॉमिक्स के फैंस के लिए ये विजुअल काफी इंपॉर्टेंट है। विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट या आर्मर्ड विलन नहीं है, वो लेथवेरिया का रूलर है और कॉमिक्स में उसका सबसे पावरफुल वर्जन गॉड एम्पायर डूम के नाम से फेमस है, जहाँ डूम एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक रूलर बन जाता है। इसलिए ट्रेलर में डूम को थ्रोन पर देखना एक सबटल विजुअल कॉलबैक हो सकता है। ये कंफर्म नहीं करता है कि एमसीयू एग्जैक्टली गॉड एम्पायर डूम को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स की डायरेक्शन देखे तो ये डिटेल इग्नोर करना मुश्किल है। अब दूसरी डिटेल और इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में डूम का इन्वायरमेंट नॉर्मल अर्थ जैसा नहीं लगता, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर डार्क और आइसोलेट फील होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डूम ऑलरेडी किसी अल्टरनेट रियलिटी में ऑपरेट कर रहा है। ये सिर्फ विजुअल स्टाइल भी हो सकता है, इसलिए इसको कंफर्म एंड मल्टीवर्स लोकेशन नहीं कह सकते। लेकिन मार्वल जानबूझकर डूम को एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में एस्टैब्लिश कर रहा है, तो हो सकता है उसका बेस नॉर्मल अर्थ पर ना हो। तीसरी डिटेल है डूम का कॉस्ट्यूम। ध्यान से देखो तो एमसीयू ने डूम को सिंपल मेटेलिक आर्मर पहनाकर छोड़ नहीं दिया। उसके आर्मर में मैड एलिमेंट और फ्यूचरिस्टिक दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये एग्जैक्टली डूम के कॉमिक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। विक्टर एक साइंटिस्ट भी है और मैजिक का स्टूडेंट भी, इसलिए उसका डिजाइन टेक्नोलॉजी और ओल्ड वर्ल्ड सॉर्सरियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये विजुअल हमें हिंट देता है कि एमसीयू डूम को सिर्फ टोनी स्टार्क का डार्क वर्जन नहीं बनाने वाला। और इसी से फोर्थ हिडन डिटेल कनेक्ट होती है, डूम के पावर्स। ट्रेलर में जब डूम पावर यूज करता है तो उसके इफेक्ट कंप्लीटली टेक्नोलॉजी नहीं लगते। ग्रीन मिस्टिकल एनर्जी का यूज उसके मैजिकल साइड को हाईलाइट करता है। कॉमिक्स में डूम मैजिक को सीरियसली स्टडी करता है और पावरफुल सॉर्सरियर के लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए अगर फ्यूचर में डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज का कन्फर्मेशन होता है तो ये फाइट सिर्फ आर्मर वर्सेस मैजिक नहीं होगी, दोनों साइड मैजिक यूज हो सकती है। अब नेक्स्ट डिटेल, डूम का फेस और रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कनेक्शन। मार्वल डेलिबरेटली ऑडियंस को टोनी स्टार्क की मेमोरी के साथ डूम को देखने पर मजबूर करेगा, लेकिन ट्रेलर डूम को टोनी स्टार्क की पर्सनालिटी के साथ प्रेजेंट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है, सेम एक्टर का यूज एक इमोशनल ट्रिक हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर विक्टर वॉन डूम ही है। इसका मतलब एवेंजर्स के लिए डूम को देखना साइकोलॉजिकल अटैक भी बन सकता है। उन्हें टोनी की याद आएगी, लेकिन सामने टोनी नहीं, एक कंप्लीटली डिफरेंट मैन होगा। अब नेक्स्ट हिडन डिटेल है रीड रिचर्ड्स का रिएक्शन। रीड डूम को सिर्फ एक रैंडम विलन की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसे विक्टर कहकर एड्रेस करता है। इससे क्लियर हिंट मिलता है कि इन दोनों के बीच हिस्ट्री है। कॉमिक्स में रीड और डूम की रिवाइलरी इंटेलिजेंस, साइंस और ईगो के अराउंड बिल्ड होती है। एमसीयू अगर इस रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करता है तो डूम और रीड की फाइट मूवी में इमोशनल बैकबोन बन सकती है। नेक्स्ट डिटेल है सू स्ट्रॉम की नरेशन। सू का डूम के पास्ट को डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब डूम का कनेक्शन फैंटास्टिक फोर के पर्सनल लेवल पर है। अगर मार्वल डूम को सिर्फ एवेंजर्स का विलन बनाता है तो उसकी बैक स्टोरी फैंटास्टिक फोर के पर्सपेक्टिव से स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग क्लू है कि फैंटास्टिक फोर और डूम की रिवाइलरी मूवी के सेंटर में ही रह सकती है। अब नेक्स्ट डिटेल है डूम की फैमिली। ट्रेलर में डूम अपनी वाइफ और चाइल्ड की इमेज को देखता हुआ दिखाया जाता है। ये सीन बहुत शॉर्ट हो सकता है, लेकिन इसका इमोशनल इंपॉर्टेंस हग है। मार्वल ने डूम को एक ट्रेजिक ओरिजिनल दे रहा हो सकता है। अब यहाँ पर एक थ्योरी है, क्या डूम मल्टीवर्स की हेल्प से अपनी लॉस्ट फैमिली को वापस लाना चाहता है? अगर अल्टरनेट रियलिटी में डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते हैं तो थ्योरेटिकली डूम किसी ऐसी रियलिटी को सर्च कर सकता है जहाँ उसकी फैमिली जिंदा हो। ये कंफर्म स्टोरी नहीं है, लेकिन ट्रेलर की फैमिली इमेजरी इस थ्योरी को फ्यूल करती है। अब नेक्स्ट हिडन डिटेल्स, डूम का स्टोलन लाइफ्स वाला डायलॉग। जब डूम कहता है कि हीरोज ने स्टोलन लाइफ्स जी है और अब उन्हें वो लाइफ्स वापस देनी होगी, तो ये लाइन नॉर्मल विलन डायलॉग से ज्यादा मिस्टीरियस है। डूम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है? क्या वो हीरोज को ब्लेम कर रहा है? क्या वो मल्टीवर्स को ब्लेम कर रहा है? या क्या उसका मानना है कि किसी और रियलिटी की वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई? मूवी रिलीज होने तक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन ये डायलॉग डेफिनेटली स्टोरी के मेन मिस्टीरियस से कनेक्टेड लगता है। अब नेक्स्ट डिटेल, सेंटिनल्स। ट्रेलर में मासिव सेंटिनल्स का अपीयरेंस सिर्फ एक्समैन फैंस सर्विस नहीं हो सकता। सेंटिनल्स ट्रेडिशनली म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए यूज होते हैं। अगर डूम उन्हें कंट्रोल कर रहा है तो सवाल है उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी आई कहां से? एक पॉसिबिलिटी यह है कि डूम ने किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से टेक्नोलॉजी एक्वायर की। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में सेंटिनल्स पहले से डूम के कंट्रोल में है। दोनों पॉसिबिलिटीज मल्टीवर्स स्टोरी के साथ फिट होती है और यहाँ एक हिडन थ्योरी निकलती है। अगर डूम डिफरेंट यूनिवर्सेस की टेक्नोलॉजी कलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ सेंटिनल्स तक लिमिटेड ना हो, वो डिफरेंट रियलिटीज की वेपन्स, साइंटिफिक नॉलेज और मैजिकल आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर रहा हो। मतलब डूम का अल्टीमेट वेपन एक सिंगल मशीन नहीं, बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मैजिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट डिटेल है एक्समैन के कैरेक्टर का प्रेजेंस। अगर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन एक ही स्टोरी में आ रहे हैं तो मार्वल इन सबको एक कॉमन थ्रेड देना होगा। डॉक्टर डूम उस पर्पस के लिए परफेक्ट विलन है। कॉमिक्स में डूम का कनेक्शन म्यूटेंट्स, कॉस्मिक कैरेक्टर्स और फैंटास्टिक फोर सबके साथ रहा है, इसलिए डूम्सडे एक क्रॉसओवर्स के नाम से ज्यादा एक मल्टीवर्स क्लूजन्स की स्टोरी हो सकती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट डिटेल है गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का लार्ज कनेक्शन। अगर ट्रेलर या सराउंडिंग प्रमोशनल फुटेज में कॉस्मिक कैरेक्टर्स को डूम के कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड प्लेस किया जा रहा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि स्टोरी सिर्फ अर्थ लेवल क्राइसिस नहीं है। गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटीज का स्केल मल्टीवर्स स्टोरी को इंस्टेंटली बड़ा बना देता है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन जरूर है। किसी कैरेक्टर का विजुअल प्रेजेंस ऑटोमेटिकली ये प्रूफ नहीं करता कि वो डूम के कंट्रोल में है या उसके प्लान का पार्ट है। नेक्स्ट डिटेल बियॉन्डर थ्योरी। कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन में बियॉन्डर का रूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहा है और डूम का उस पावर्स के साथ कनेक्शन भी फेमस है। अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फैंस नेचुरली ट्रेलर के कॉस्मिक एनर्जी मूवमेंट को बियॉन्डर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन जब तक मार्वल ऑफिशियली कैरेक्टर या एग्जैक्ट प्लॉट को कंफर्म नहीं करता इसे थ्योरी ही बोलना चाहिए। हो सकता है एमसीयू बियॉन्डर को कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करे या किसी और कॉस्मिक कॉन्सेप्ट को यूज करे। अब नेक्स्ट डिटेल है डूम और थॉर का कन्फर्मेशन। पहली नजर में ये बस पावर स्केलिंग सीन लगता है, लेकिन नैरेटिव वैसे इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्वल ने डूम की पावर स्टैब्लिश करने के लिए थॉर का यूज किया। थॉर ऑडियंस के लिए एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में से एक है। जब डूम उसके अटैक को कैजुअली हैंडल करता है तो ऑडियंस को इंस्टेंटली मैसेज मिलता है कि डूम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन इस सीन से ये ऑटोमेटिकली प्रूफ नहीं होता कि डूम हर सिचुएशन में फिजिकली थॉर से स्ट्रॉन्ग है। डूम के पास मैजिक और टेक्नोलॉजी और प्रिपरेशन का एडवांटेज भी हो सकता है। नेक्स्ट डिटेल डूम का कॉन्फिडेंस। डूम के डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज में पैनिक नहीं दिखता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्वल का डूम ऐसा कैरेक्टर है जो नॉर्मली बिलीव करता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है। वो फाइट के बीच भी कॉन्फिडेंट रहता है। ट्रेलर के सीन्स में डूम ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता हुआ फील होता है। ये कॉमिक्स के विक्टर वॉन डूम की पर्सनैलिटी से डायरेक्टली मैच करता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग हिडन थ्योरी। हो सकता है ट्रेलर में हमें डूम का फाइनल गोल डायरेक्टली नहीं दिखा रहा। फैमिली, रीड, स्टोलन लाइव्स, सेंटिनल्स और कॉस्मिक कैरेक्टर्स और थ्रोन, ये सब अलग क्लूज लगते हैं, लेकिन अगर इन सबको एक साथ कनेक्ट करो तो एक पॉसिबल स्टोरी लाइन बनती है। विक्टर कुछ लॉस करता है, मल्टीवर्स क्राइसिस स्टार्ट होती है, डूम को डिफरेंट रियलिटीज के एग्जिस्टेंस का एक्सेस मिलता है, वो टेक्नोलॉजी पावर कलेक्ट करता है, हीरोज उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, डूम उन्हें स्टोलन लाइव्स के नाम से ब्लेम करता है और इवेंचुअली वो एक न्यू रियलिटी या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर ये थ्योरी सही हुई तो डूम्सडे का एंडिंग सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट सेटअप बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।